राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पर दिल्ली में कुत्तों के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में रविवार को शांतिपूर्वक मौन मार्च निकाला गया। इस मार्च में विभिन्न एनजीओ संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में युवाओं ने भी भाग लिया। प्रतिभागियों का कहना था कि बेजुबान जानवरों के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में कुत्तों की पूजा की जाती है और वेदों में भी इनके महत्व का उल्लेख मिलता है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि सरकार ने जल्द ही इस मामले पर कड़ा कदम नहीं उठाया तो आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मैं एक इंसान हूँ। मैं चाहता हूँ इंसानों के अंदर इंसानियत हो और पशु प्रेमी होते के नाते हम एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी बच्चे को कोई कुत्ता काटे, कोई घर से ना निकल पाए। हम चाहते हैं सब लोग कुत्तों से प्रेम करें, वो भी अपना समान अधिकार के साथ जी पाए, दूसरे भी जी पाए। हम पशु प्रेमी होते के नाते सबसे ज्यादा दुख हमें होता है जब कोई कुत्ता रोड पे रहता है। रोड किसी जानवर के लिए नहीं है, लेकिन इसका मानवीय दृष्टिकोण देखना चाहिए और आपको मानवता के नाते सोची समझी प्लानिंग के तहत चीजें करनी चाहिए। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ कि 90% लोग कहें कि 10% लोग अच्छे नहीं तो आप उनको मार डालोगे। एक आदमी रेप करे तो कहते हो सारे आदमियों को उठा के जेल में डाल दो। तो आप कहीं एक कुत्ता काट रहा है, आप उसको आइडेंटिफाई करिए, पकड़ के ले जाइए। लेकिन होता क्या है, एमसीडी हो, नगर निगम हो, जो काटने वाला तेज कुत्ता होता है ना, उसको वो खुद ही नहीं पकड़ पाते हैं और सीधे साधे को उठा के ले जाके बंद कर देते हैं। इससे प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, बढ़ जाती है। तो सीधी सी बात है, ये दिल्ली एमसीडी से पूछा जाए कि आपने रेबीज क्यों नहीं किया, आपने कुत्तों की जनसंख्या पे लखनऊ में बहुत नियंत्रित हो गई है, तो वहां पे क्यों नहीं उन्होंने स्टेरिलाइजेशन किया, ये उनसे क्यों नहीं सवाल पूछा जाता है कि कैपिटल देश की उसमें काम नहीं हुआ, जयपुर में हो गया, लखनऊ में हो गया और छोटे छोटे शहरों में हो गया, कैपिटल में नहीं कर पाए आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? ये आज की समस्या नहीं है। मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ जानवरों के लिए। हम लोग पहले अपने पैसों से स्टेरिलाइजेशन कराते थे। मैं पशु प्रेमी होने के नाते आप पूछिए, यहाँ जितने पशु प्रेमी हैं, हम लोग तब 1000-2000 रुपए लगता था, अपनी जेबों से हम लोगों ने नसबंदी कराई। अगर हमें समाज की चिंता नहीं होती तो हम इनकी जनसंख्या कम करने पे क्यों फोकस करते? अब लोग कहते हैं अरे कुत्ते से प्रेम है, कुत्ता घर ले जाओ। मुझे पेड़ से प्रेम है, मुझे पेड़ से प्रेम है, मैं पेड़ घर ले जाऊं। मुझे साफ हवा से प्रेम है, मैं घर ले जाऊं साफ हवा। मैं लड़ूंगा उसके लिए, मैं अच्छे समाज के लिए लड़ूंगा। मैं किसी एक के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अच्छे समाज के लिए लड़ रहा हूँ। पहले तो कुत्तों को पाला जाता था कि अगर घर की रखवाली करनी होती सुरक्षा, लेकिन आज सब मैं कारण बता रहा हूँ। कुत्तों की जनसंख्या बढ़ने का कारण है सब जगह की नगर निगम फेल हो गई। ये जो रोडों पे कचरा फेंका जाता है, इस कचरे को खा खा के उनकी जनसंख्या बढ़ती है। कैसे बढ़ेगी जनसंख्या? अगर खाना नहीं मिलता रहेगा, जनसंख्या बढ़ कैसे रही है? आप हर जगह कचरा फेंक रहे हो। कचरा आप लखनऊ में देखिए कई जगह पड़ा है। तो समस्या का समाधान, जो लोग उस फील्ड में सालों से अपने आप को गला के मेहनत करके काम कर रहा है, आप उनको तो हिस्सा बनाइए। हम खुद चाहते हैं कोई गाय कुत्ता रोड पे ना रहे। रोड आप बताइए किसी के रहने के लिए है? एक पशु जिसको मैं प्रेम करता हूं, एक दिन सुबह उठता हूं, उस पर गाड़ी चढ़ गई है, किसको दुख होगा? नफरत करने वाले को दुख होगा कि प्रेम करने वाले को? अब बताओ, कोई बताएगा मुझे। और लोग पढ़े, जो और देशों में इस तरह के कानून लाए गए, उनका नतीजा क्या हुआ, आप उसको स्टडी करिए ना। बगल में चाइना है, ग्रेट स्पैरो कैंपेन चलाई गई, सारी गौरैया मार डाली गई ये बोल के कि ये फसल खाती हैं। उसके बाद वहां पे टिड्डे कीड़े मकोड़े इतने बढ़ गए, भुखमरी आ गई। 75 मिलियन, 7 करोड़ लोग लगभग मर गए भुखमरी से। कुत्ते सारे खत्म हो जाएंगे एकदम से, तो चूहों की जनसंख्या एकदम से 20 गुना 50 गुना हो जाएगी। छोटे जानवरों की जनसंख्या एकदम से बढ़ जाएगी, आप क्या करोगे? बंदर एकदम से बढ़ जाएंगे, आप क्या करोगे? तो सामाजिक ताना बाना जो है वो बुना गया है, प्रकृति के खिलाफ एकदम से मत जाइए। एक लास्ट क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए सरकार आपकी बातों पर ध्यान नहीं देती तो आगे आपकी क्या सरकार हमारी बातों पर ध्यान नहीं देती तो मैं साफ बताता हूँ, ये देश गुलाम था। कुछ प्रेमियों की वजह से देश आजाद हुआ और मैं वो प्रेमी हूँ, इसी चौराहे पे लेट जाऊंगा, जिसको गाड़ी चढ़ानी चढ़ा लेगा। मैं लड़ूंगा सरकार के खिलाफ। मैं किसी का हक नहीं मरने दूंगा, ना इंसान का, ना कुत्ते का, ना बच्चे का, किसी का हक नहीं मरने दूंगा।